जी खुदा खुदा करके पाकिस्तान को एक और आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो नसीब हुआ। ये वो एग्रीमेंट है जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने किया था और उसके बाद बिलाखिर कल जो है उसके वो अप्रूवल हो गई और अब पाकिस्तान को इस हफ्ते जो है वो 1.17 बिलियन रुपीज़ जो है वो डॉलर्स जो है वो मिल जाएंगे। ये जो आईएमएफ की डील है इसकी बहुत सी जहतें हैं। एक तो ये कि एक तरफ तो हुकूमत जो है वो बड़ी रिलीफ फील करती है ऑब्वियसली, क्योंकि इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी उसकी मॉनिटरी पोजीशन स्टैचर जो है वो बढ़ जाता है, पूरी दुनिया उस पर ट्रस्ट करने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ हर दो सूरत में जो है ये अवाम का नुकसान ही होता है। मतलब अगर आपको आईएमएफ डील ना मिले तब आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम है। आपको जो है वो आपका डॉलर ऊपर चला जाएगा। फिर डॉलर से अगर आप एक चीज़ अगर मैं से पेट्रोल के बता दूं वो जब आपको परचेज करना पड़ेगा तो लोग नाको नाक आ जाएंगे। अगर आपको आईएमएफ डील मिल जाए तो आईएमएफ डील दुनिया के किसी भी कंट्री में हो, मैं सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट नहीं कर रहा, तो वहाँ पे जो शराइत माननी पड़ती हैं आपको, जिस तरह आपको अपनी तवानाई के रिसोर्सेज को मैनेज करना पड़ता है, टैक्सेस, दूसरी चीज़ें, इवन पॉलिटिक्स में भी इंटरफेयर करते हैं। स्टेट बैंक का प्रेसिडेंट इस तरह लगाया जाएगा, आपकी जो मार्केट है वो ओपन होगी, आपका एक्सचेंज रेट ये होगा, बहुत सी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि उसके बाद अवाम वहाँ पर भी टैक्सेस के बोझ तले दब जाती है। तो आज जानने की कोशिश करेंगे, मिफ्ताह इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे कि बेसिकली आईएमएफ से पाकिस्तान को मिलने क्या वाला है। मतलब ये पैसों की बात नहीं कर रहा, इकॉनमी पर असरात क्या होंगे, और एक और इसका जो रुख है, जो सियासत इसके ऊपर हुई है, जो डर्टी पॉलिटिक्स इसके ऊपर हुई है। और लमान हफीज़, आज मैं अंसार अब्बाही साहब की खबर पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि अगर पंजाब की ब्यूरोक्रेसी और पंजाब की जो वज़ीर ख़जाना है मोहसिन लगारी साहब, वो उनको ये ना कहा जाता दोनों को कि जनाब ये अगर आपने आईएमएफ की डील को शौकत तरीन साहब के या इमरान खान साहब के या पीटीआई के मुबैना तौर पे कहने पर ख़राब किया तो ये बगावत के मुतरादिफ होगा, तो ना ब्यूरोक्रेसी एक्टिव होती। ब्यूरोक्रेसी ने बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया पंजाब की। उन्होंने जो है वो ये समरी उठाने नहीं दी, ये ख़त लिखा जाने नहीं दिया। और मोहसिन लगारी साहब को तो कल आप सुन ही चुके हैं, वो जो एलेज टेप आई थी, ऑडियो टेप, उसमें वो शौकत तरीन साहब को बरबला वो ये कह रहे हैं कि जनाब स्टेट का इशू है, स्टेट का सर्वाइवल जो है वो ख़तरे में पड़ सकता है, जो आप मुझे कह रहे हैं। लेकिन शौकत तरीन साहब कह रहे थे चेयरमैन पीटीआई जो है एलिजिडली वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त, और उनकी वजह से भी स्टेट जो है ख़तरे में आ रही, जो उन पर केसेस किए जा रहे हैं। मिफ्ताह इस्माइल साहब होंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से के अंदर अली मोहम्मद को भी लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले मिफ्ताह इस्माइल साहब, बहुत वार्म वेलकम। आपकी मैं नो डाउट कोशिश है, आपने बड़ी अथक मेहनत की, आपका पार्टी के अंदर से भी आप पे क्रिटिसिज्म आया, ऑनस्लोट आया, बाहर से तो आया, लेकिन आपने इस डील को कामयाब करवा दिया, ले लिया। इसे हम कामयाबी समझें, नाकामी समझें, क्या समझें, मतलब व्हाट इट इज़ हमारे लिए क्या है? ये गुलामी का चार्टर ही है ना। मैं आपको किसी एक गवर्नमेंट को हिट नहीं कर रहा। हम आज़ाद तो नहीं है, हमारी इकॉनमी आज़ाद तो नहीं, आईएमएफ के पैसे आ भी जाए, आज़ाद तो नहीं है। कामरान भाई बहुत शुक्रिया आपका। कामरान भाई, पिछले साल आपसे मुराद हमारी हुकूमत ने, हमारे मुल्क ने 80 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट किया। हमारी हुकूमत नहीं थी, पिछली हुकूमत थी। 80 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट किया और 30 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया। सिर्फ उसके सामने 30 का आपके सामने रेमिटेंस आ गया। इसका मतलब है कि 20 बिलियन डॉलर्स का आपने करंट अकाउंट डेफिसिट किया, 17.5 बिलियन का जो आपको बाहर से कर्जा लेना पड़ा। ठीक है, सही। तो आज़ादी की बात तो फिर नहीं करनी चाहिए अगर आप 17.5 बिलियन डॉलर्स कर्जा ले रहे हैं। ठीक, मैं तो सभी की बात कर रहा हूं। इस साल जब आपने मुझे वजारत ख़जाना का सही मैं एक बात, जो आपकी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, फिर आईएमएफ पे आता हूँ। अगर आपने मिफ्ताह इस्माइल को जिस दिन कलमदान दिया है वजारत ख़जाना का, उस दिन आपने उसको 10.8 बिलियन डॉलर्स दिए और कहा कि 21 बिलियन डॉलर अगले साल और 4 बिलियन डॉलर अभी वापस करने हैं, और उसके अलावा अगले साल आपको 12 बिलियन का और इंतज़ाम करना है। तो जब मिफ्ताह इस्माइल को मुल्क दुनिया जाना पड़ रहा है कर्ज़ लेने के लिए, तो फिर आज़ादी की आप फिर एक साथ बात ना करें। अगर आप 3.25 साल में इमरान खान साहब ने 20,000 अरब रुपया कर्जा चढ़ाया है, जो कि पाकिस्तान की तारीख़ का जो कर्जा चढ़ा था 71 साल में पहले, उसका 80% है, तो फिर उसके बाद आज़ादी की बात करना जो है ना, वो जलसों में आप कर सकते हैं, पॉपुलिज्म में, लेकिन मुनासिब नहीं है। सच्ची बात यह है कि आईएमएफ के पास जब हम गए हैं, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। हम किस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं? यही मैं कह रहा हूं, सेलिब्रेट कर रहे हैं हम इस बात को सेलिब्रेट कर हम इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि अब दुनिया के और इदारे भी हमको कर्ज दे देंगे, कि आईएमएफ ने हमको कर्ज दे दिया, आईएमएफ ने अब हमारे ऊपर एक प्रोग्राम राइज किया है, एक निगाह रखी है, तो अब दूसरे इदारे भी कर्ज दे देंगे। ठीक, दस्ते शफकत नहीं रखा है, ज़रा भी इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। आईएमएफ ने एक निगाह रखी है कि यार ये चीज़ें करोगे तो तुम्हारी सेहत सही रहेगी, और वो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो थी बड़ी रैशनल बातें कर रहे हैं।
तो हमको भी तो 70 साल 75 साल में अगर आप हर साल डेफिसिट करते हैं बजट का, हर साल करंट अकाउंट डेफिसिट करते हैं, 4% से ज़्यादा आप सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं कर सकते। आप टर्फ के लोन होते हैं तो 1% पे अमीर तरीन लोगों को दे देते हैं, गरीब लोगों को देने के लिए आपको जान जाती है। तो ये मुल्क जो फिर आप इसी तरह चला रहे हैं ना, तो फिर बार बार लेकिन मिफ्ता भाई भी ये बताए ना, आवाम को क्या रिलीफ मिलेगा? ये जो IMF की डील हो गई है, अब हमें क्या रिलीफ मिलेगा आम आदमी का बताएं। सर सबसे पहले तो आवाम को मैं ये मुबारकबाद देता हूँ कि पाकिस्तान अब डिफ़ॉल्ट नहीं होगा इंशाअल्लाह, और हमने डिफ़ॉल्ट से बचाया है। श्रीलंका में कामरान भाई इजाज़त दीजिए मुझे बोलने की कि 500 रुपये लीटर 470 रुपये लीटर ऑयल तेल है और 3000 रुपये में ब्लैक हो रहा है। ये इजाज़त दीजिए बोलने की कि वहाँ पे दुकान हस्पतालें बंद हो गई हैं क्योंकि अद्वियात नहीं हैं। वहाँ पे ख़वातीन लाइन में 2-2 दिन तक खड़ी होती हैं LPG गैस के लिए। तो पाकिस्तान अल्लाह ताला की मेहरबानी से चल रहा है, अल्लाह की मेहरबानी से। अब यहाँ पे इस वक्त बहुत आजमाइश है कि जो फ्लड्स आए हैं जिसकी वजह से टमाटर की, प्याज की, दीगर चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं, ये बात मैं समझता हूँ। लेकिन IMF के जाने से कम आप दिवालिया नहीं हुए। अच्छा मिफ्ता भाई एक बात बताएं, मैं इधर ही रोकना चाह रहा हूँ आपको। आप कहते हैं कि आपने दिवालिया होने से बचाया, तो यही तो इमरान खान कह रहे हैं कि अगर उनकी हुकूमत को चलने दिया जाता है, उन्हीं के दौर का एग्रीमेंट है जिसको आपने कंटिन्यू किया है। तो आपने एग्जैक्टली ऐसा क्या किया जो इमरान साहब नहीं कर रहे थे? वही चार्टर उसी उन्होंने वायलेट कर दिया, आपने उसको वायलेशन वापस ले लिया। आपने कहा अब हम उसमें पैसे बढ़ाएंगे, पेट्रोल के अंदर लेवी चार्ज बढ़ाएंगे, जो एग्रीमेंट हुआ है उसको करेंगे। तो आपने किस तरह दिवालिया होने से बचाया? वो तो इमरान खान भी कह रहे हैं अगर मेरी गवर्नमेंट रहती तो ये मुल्क दिवालिया ना होता। ज़रा फ़र्क बताए ना क्या है? देखिए मैं गुजारिश ये करता हूँ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने पिछले 4 साल में 20,000 अरब रुपया कर्जा लिया, जो मैंने आपसे गुजारिश करी 80% है जो कर्जा 71 साल में लिया गया। इमरान साहब की हुकूमत ने हर साल टैक्स टू GDP कम किया, हर साल 1700 अरब रुपये का टैक्स डाला, टैक्स टू GDP कम किया। एक लॉन्ग टर्म सौदा नहीं कर सके कि ना ऑयल का, ना कोल का, ना डीजल का। LNG का एक सौदा किया, वो भी बाजवा साहब ने कराया। उस पर भी जब वो कह रहे थे कतर वाले, मैं भी बात करके आया कि उन्होंने कहा कि ज़्यादा ले लो, तो इन्होंने नहीं लिया। जो आज आपको जो FCA के चार्जेस लग रहे हैं वो सौदे थे जो इमरान खान करके आए थे, जो मई के अंदर बिजली बनी है, और जो मार्च और अप्रैल में सौदे थे, अप्रैल में पाकिस्तान आए, मई में बिजली बनी है, और जो अभी बिल आए वो इमरान खान के थे। उसके बाद आप देखें कि आपने IMF से माहिदा किया। IMF का माहिदा आपने नवंबर में किया और ख़ुद 25 अरब रुपए का IMF से आपने वादा किया था कि डेफिसिट होगा। जब आप छोड़ के गए तो 1300 अरब रुपए के ज़्यादा हो चुका था। आपने मतलब अपने दोस्तों को एक मरतबा फिर एमनेस्टी दी, लिख के दिया था शौकत तरीन ने कि अब हम एमनेस्टी नहीं देंगे। आपने जाके अपने दोस्तों को फिर एमनेस्टी दे दी। ये मुल्क चलाने का तरीका है, ये मुल्क ये इस तरह मुल्क चलते हैं। आम आदमी को क्या फ़ायदा होने जा रहा है? आखिरी बताइए सर। एक सबसे पहले तो यह है कि आम आदमी को हमने डिफ़ॉल्ट से बचाया। अल्लाह माफ़ करे, पाकिस्तान में अगर डिफ़ॉल्ट होता तो आज अद्वियात की शॉर्टेज होती, पेट्रोल की शॉर्टेज होती, क्या क्या चीज़ें होती हैं आप जानते हैं। ये दोयम कि अब पाकिस्तान के अंदर जो दूसरा हमारा टारगेट था, एक मरतबा ये बच गए कि अब महंगाई को कम करें। अब महंगाई को कम करने का जो हमारा जहाज़ है, इनफैक्ट उसके अंदर और थोड़ी सी एक मुखालिफत हो गई है, वो फ्लड्स की वजह से हो गई है। इंशाअल्लाह ताला हम सस्ती टमाटर, प्याज वगैरह दूसर दुनिया से ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करेंगे, और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश ये करेंगे कि थोड़ी सी महंगाई को काबू में लेकर आएँ। जो मुश्किल फ़ैसले करने थे शहबाज शरीफ साहब ने वो कर गुजरे हैं। तो अब यहाँ से मुझे लगता है कि अल्लाह ने। लेकिन मिफ्ता साहब देखें, इमरान खान की जो गवर्नमेंट है वो 5.5% पर ग्रोथ रेट छोड़ के गई, जबकि IMF का जो एलामिया है उसमें तो उन्होंने बता दिया कि पाकिस्तान की माशी शरह नमू जो है वो 3.5% रहेगी। बेरोज़गारी की शरह में कुछ कमी हो सकती है, लेकिन ग्रोथ रेट हमारी नहीं बढ़ेगी। ग्रोथ रेट सब कुछ होने के बावजूद भी आपने बचा लिया बैंकरप्सी से। बकौल आपके आप ये कह रहे हैं, आपने, मैं ज़ाती तौर पे आपकी परफॉर्मेंस का कायल हूँ कि आपने बड़े मुश्किल हालात के अंदर, जब आपके अंदर पार्टी के ऊपर से भी आप पे स्ट्रॉमिंग हो रही थी और बाहर से भी हो रही थी, आपने बड़े मुश्किल हालात, लेकिन ये इमरान खान की तो फिर भी ग्रोथ रेट इससे बेहतर थी। जो आप फरमा रहे हैं कि इतने बुरे हालात में आपने अब अच्छा किया इस पाकिस्तान को, तो हमारी ग्रोथ रेट कहाँ पर होगी आपके ख्याल में जब आप ये मुल्क छोड़ेंगे? अगले साल इलेक्शन होगा। सर मैं एक दुकान का मिसाल देता हूँ आपको कि एक दुकान वाला बोलता है कि मेरी पिछले साल से 5%, 5.5% सेल बढ़ गई है, वो बड़ा खुश है। आप उससे पूछते हैं कि भाई तुम्हारी इंपोर्ट की तुमने परचेज़ कितने की बोलता है $80 बिलियन की। बोला आपने सेल्स कितने की, बोलता है $30 बिलियन की। तो वो दुकानदार तो बैंकरप्ट हो जाएगा।
आपने 5.5% ग्रोथ कर दी, मैं उस पर बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या ये सस्टेनेबल था? $80 बिलियन की जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके सामने 30 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या ये सस्टेनेबल है? जो यहाँ पे मेरे आवाज़ सुन रहे हैं मेरे ताजिर भाई और बहन, वो देखें कि आपकी दुकान चल रही है, आप 80 लाख रुपए का माल खरीद रहे हैं, सिर्फ 30 लाख रुपए का बेच रहे हैं, कितने दिनों तक ये हरकत कर सकेंगे? ये पहली मरतबा हुआ है कि जो एक फाइनेंस मिनिस्टर ने एक नई बात करी है जो लोगों को ताज्जुब लग रही है कि मैं कह रहा हूँ भाई अपनी चादर देख के पैर फैलाएं, हम इंपोर्ट को उतना हम रोक रहे हैं जितना हम एक्सपोर्ट और रेमिटेंस कर सकते हैं, और अल्लाह की मेहरबानी से इस महीने करके दिखाएंगे कि जितना एक्सपोर्ट और रेमिटेंस है उससे थोड़ा सा कम इंपोर्ट अगर आप इमरान किया हमने, अगर आप इमरान खान साहब की बात मान लेते ना, रूस से अगर आप तेल ले लेते, वो एग्रीमेंट कराए थे बकौल उनके, उन्होंने बड़ा अच्छा काम कर दिया हुआ था। आपने बकौल इमरान खान के अमेरिकन इन्फ्लुएंस में रूस से बात नहीं की। अगर सस्ता ऑयल आ जाता तो डॉलर जहां भी जाता हमें एक सस्ता ऑयल तो मिल जाता ना मिफ्ता भाई। इसमें हंसने की क्या बात है भाई, बड़ी सीरियस बात की मैंने। देखिए गुजारिश ही है, देखिए क्योंकि ये बचकाना बातें हैं। देखिए ना, इमरान खान साहब तो फरवरी के अंदर तीसरे हफ्ते में गए थे रशिया, और अप्रैल में इनकी हुकूमत गई है, तो दरमियान में क्यों नहीं लेके आए? मार्च के महीने में क्यों नहीं लेकर आए तेल? मार्च के महीने में तेल तो इंडिया ने भी ख़रीदा था रशिया से। हमाद भाई ने क्यों इस चीज़ का इंतज़ार किया? आखिरी दिन जाने से 2 दिन पहले क्यों ख़त लिखा? पहले ख़त लिख देता रशिया को और मुझे दिखा दें एग्रीमेंट। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ ना कामरान भाई के उन दिनों के अखबारात आप देख लीजिए, पाकिस्तानी कोई अखबार निकाल लीजिए, मुझे कहीं पर एक दिन एक मरतबा दिखा दीजिए जुमला कि कहीं इमरान खान ने बात की होगी ऑयल की, तो आपकी जो आप कहेंगे वो सजा के लिए मैं तैयार हूं। कहीं पर ये ऑयल की बात नहीं हुई। ये तो मन गढ़ंत बातें नहीं, आप सजा ना ले, ये वो लोग ऑलरेडी सजा मिल गई जो आपने बड़ी हॉट सीट पकड़ी है वजीर खजाना की ऑलरेडी बहुत। अच्छा एक बात बताएं, और वेरी सीरियस नोट सर, ये बताएं कि अब क्या आपने कोई नई शराइत भी मान ली है? एक तो इमरान खान साहब के दौर की शराइत थी, क्योंकि एक तो मसला ये है कि हमारे सामने एग्रीमेंट तो है नहीं, इसको ऐसे छुपाया जाता है, पता नहीं कौन सी डील हो रही है, खुफिया डील हो रही है। कोई नई शराइत भी है, कोई नई ऐसी शराइत भी है जो कुछ अरसे बाद सामने आएगी जो बहुत डेंजरस है? पाकिस्तानी अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ सर गुजारिश ये है, जो हमारा बजट दिया है, जो बजट प्लान IMF के प्लान में है, नंबर 1। नंबर 2, जो शौकत तरीन साहब मान के आए थे कि हर महीने 4 रुपये PTL बढ़ाएंगे और 10.5% सेल टैक्स लगाएंगे और फिर हर महीने 2% सेल टैक्स बढ़ाएंगे, तो मैं ये करवा के आया हूँ कि सेल टैक्स नहीं लगाऊंगा PTL पे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे। ये मैं मनवा के आया हूँ। तो शौकत तरीन साहब तो बिल्कुल, और ये बात देखें, ये कितने इनकी पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान के गरीब लोगों के लिए इनके दिल में कितना धड़कता है दिल इनके सीने में, वो परसों नज़र आ गया इनके झूठ से। जब ये टेप सामने आई, उससे पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जब टेप सामने आई तो पता चली कि मैं दे दूंगा IMF के नंबर 2 को, नहीं एस्टर को IMF की नंबर 1 को भिजवा दो, ये अभी लेटर लिख दो, इनका पता चले ये स्कॉट फ्री जा रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? ये लोगों ने तो मतलब तमाशा बना दिया इस की मईशत को। ये लोग जो कि डिफ़ॉल्ट के नहज पे ले गए पाकिस्तान को, और वहाँ से शहबाज शरीफ बचा के लाए, वहाँ से हमारी हुकूमत बचा के लाई है, ये फिर उधर डाल रहे थे। इनको तो मैं कहता हूँ, मुझे बहुत हैरत हुई है कि उसके बाद असद उमर और तैमूर जगड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे, मतलब इनको तो मुंह छुपा के चलना चाहिए।